बादशाहों की अपनी राया की हफाजत अबुल फरज उस्फानी का बयान है कि जब जवाल करनीन मशरिक व मगरिब से लौटे तो उन्होंने मुल्क चीन का रख किया और वहाँ के शहरों का ज़बरदस्त मुहासरा कर लिया। तो जब उन्हें फतह करने के करीब हो गए तो शाह चीन उनके पास रात में आया और किसी को ये मालूम ना हो सका कि ये शाह चीन है। और उसने कहा, मैं शाह चीन का फरस्तादा हूँ। और जब दरबानों के पास पहुंचा तो उन्हें भी बतला दिया कि वो शाह चीन का कासिद है और इस्कंदर के पास जाना चाहता है। तो दरबानों ने इस्कंदर को उसकी इत्तला दी और उसे उनके पास ले आए। तो जब वो आया तो उसने इस्कंदर को सलाम किया और उसके सामने खड़ा हो गया। तो आपने उससे फरमाया, कहो। तो उसने कहा, मुझे हुक्म मिला है कि मैं तन्हाई में बात करूं। तो कासिदों ने उसकी तलाशी ली उस अंदेशे से कि कहीं उसके पास हथियार या कोई और सामान फरेब हो। तो उसे उससे खाली पाया। चनाचे वो शाह इस्कंदर के करीब हुआ और उनसे कहा, ए बादशाह, मैं खुद चीन का बादशाह हूँ, उनका कासिद नहीं हूँ। और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मेरे ये जानने की वजह से कि आप एक अक्लमंद, वाकिफकार, सालेह और शर व फसाद से मामो शख्स हैं। बस अगर आपका मकसद मुझे कत्ल करना हो तो मैं आपके सामने हूँ और जंग से आपको बेनियाज कर रहा हूँ। और अगर आपका मकसद माल है तो आप तलब कीजिए और हद से ज़्यादा मत तलब कीजिए, आर्ज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके मकसद को पूरा करूँगा। तो इस्कंदर ने कहा, तुमने अपने आप को खतरे में डाल दिया। तो उसने कहा, ए बादशाह, मैं दो चीज़ों के दरमियान हूँ, या तो आप मुझे कत्ल कर दें तो मेरे मुल्क के बाशिंदे मेरे अलावा दूसरे को कायम मकाम बना देंगे और आपसे जंग करेंगे, और अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं अपने मुल्क का फदिया दे दूंगा जो आप पाएंगे और आपको भाई की तरफ मंसूब किया जाएगा। तो जब ज़वाल करनीन ने उसे सुना तो सोचते हुए काफ़ी देर तक सर बहूकाने रखा और ये बयान किया कि शाह बेन अक्लमंद है। फिर उन्होंने अपना सर उठा लिया और कहा, मैं तुमसे तुम बहारे मुल्क का मामल 3 साल का पेशगी खरान चाहता हूँ, फिर उसके बाद हर साल निस्फ खराज देते रहना। तो शाह चीन ने कहा, और क्या उसके मादा भी कोई चीज़ आपका मतलूब है? इस्कंदर ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, मुझे ये चीज़ आपके लिए कबूल है। तो इस्कंदर ने कहा, इस पेशगी माल के बाद तेरी रियाया का क्या हाल होगा? तो उसने कहा, मैं अपने पास से आपको दूंगा और अपनी राया को इस पेशगी का मुकल्लफ नहीं बनाऊंगा, और अल्लाह निगहबान है इस बात पर जो हम कह रहे हैं। फिर शाह चीन शुक्रिया के साथ चला गया और जब दिन रोशन हो गया तो शाह चीन अपने पूरे कबीले के साथ आया, यहाँ तक कि उसने मशरिक व मगरिब के दरमियान नाकाबंदी कर ली और ज़वाल करनीन के लश्करों का इहाता कर लिया। आगे उन्हें हलाकत का यकीन हो गया। तो इस्कंदर और आपकी कौम समझ गई कि शाह चीन ने उनके साथ फरेब दही का मामला किया है। तो अभी वो इसी सोच में थे कि शाह चीन आ गया उस हाल में कि उसके सर पर ताज था। तो जब ज़वाल करनीन ने उसे